पुण्यात्माओं, जैसे कल के सत्संग में आप जी सुन रहे थे कि जितने भी ऋषि महर्षि संत हुए हैं ये कहते हैं कि प्रारब्ध का कर्म प्राणी को भोगना ही पड़ता है, भोगे से ही समाप्त होता है। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं और देवताओं के गुरु क्या कहते हैं कि इंद्र को बता रहे हैं कि जो आपको सुख प्राप्त है और जो आपको दुख प्राप्त है ये आपके पाप और पुण्य अक्षय हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, और यही तरीका है इनके नाश करने का। जैसे आप सुखी हो तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, उनका भट्ठा बैठ रहा है पुण्यों का, और यदि आप दुखी हो तो आपके पाप नाश हो रहे हैं। ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस बताया इन्होंने, लेकिन ये है इनका अपना लोक वेद, न ये वेदों का ज्ञान है और न ही ये कोई और अन्य किसी जिसने परमात्मा प्राप्ति की है उस महापुरुष का विधान है। वेदों में लिखा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मंत्र में यजुर्वेद में कि परमात्मा तो घोर पाप का भी नाश कर देता है। किसी भी प्रकार का संकट आप प्राय भगवान उसको दूर कर सकता है। पुण्यात्माओं, यदि प्राणी को जैसा उसके भाग्य में है वैसा ही भोगना पड़े तो कोई ना भक्ति करे और ना भगवान की जरूरत फिर हमने। फिर आवश्यकता क्या है परमात्मा की? जिसका ऊपर कैर टूटना वो टूटेगा, फिर क्या की भक्ति करेगा? वो कर ली भक्ति फिर तो घुट्टी लावेगा, वो शराब पीने लगेगा या डाके मारेगा कि तो चोरी करेगा। तो इन लोगों ने बिगाड़ दिया पूरा समाज, क्योंकि पहले आत्मा सबसे पहले परमात्मा से ही राहत चाहती है। परमात्मा से राहत ना मिलने से फिर ये बकवाद करने लग जाती है मन के अधीन होकर। और जब परमात्मा का सहयोग आपको मिलेगा, आपको इतना सुख देगा भगवान, इतना बेनिफिट देगा, इतना आपको जो है बरकत देगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर आपको ज्ञान हो जाएगा तो जहर खाना है, किसी का पैसा मिलावट करके लेना या वैसे रिश्वत लेना, चोरी करना, दान दहेज लेना, ये तो विष खाना है, विष। और फिर कहते हैं जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। कहते हैं परमात्मा के नाम से होरी माने खुशी होगी, और जहर के किरका जहर का कण भी कौन खाओगा? न्यू पता लग गया यूं कण पड़ा जहर का, विष का हाथ भी ना लावा आदमी। तो ये जो भी आज आप अज्ञानतावश से रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, किसी और से धन लेकर नहीं देते हो, इस आध्यात्मिक ज्ञान से आपको पता चलेगा ये विष खा रहे हो, विष। और फिर इस जहर ने कौन खाएगा? छुआ भी कोई नहीं, दूर का जाएगा, आग लगे कि क्या पता कैसा धन है ये। और अब बक्से को ना टंका अंदर से तिदुरियां तोड़ के काट ले जाए। अब देखो पीछे पंजाब प्रांत में उग्रवाद फैल गया था, युवा बच्चे किसी के भ्रमित किए हुए अपराधी बन गए थे। फिर भारत सरकार ने उनसे कहा था भाई जिसने जो भी अपराध कर लिया सो कर लिया, अब जो भी व्यक्ति अपने पिछले आगे कोई अपराध ना करने की प्रतिज्ञा करेगा और मुख्य धारा में आ जाएगा तो उसके सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद देखो कैसी शांति होगी। तो इसकी किसी आधार से भी थ्योरी ठीक नहीं। ये कहता है कि यदि कोई राजा अपराधी का अपराध क्षमा कर दे तो कोई नहीं डरे, दूने पाप करेंगे। देखो आध्यात्मिक मार्ग ऐसा ही है। अनजानपने में जिससे जो गलतियां होगी वो उन बच्चों जैसी थी जो उग्रवाद में शामिल हो गए थे अनजानपने में, और फिर उनको उसका पता लग गया कि तो गलत काम हो गया, वो मुख्य धारा में आ गए, फिर शांति होगी, वो फिर सभ्य समाज में आ गए और सभ्य बन गए। इसी प्रकार हम सभी अज्ञानतावश जो भी पाप कर लिया, क्षण मांस खा लिया, चोरी कर ली, जारी कर दी, कोई और गलतियां होगी, वो अज्ञानता से और किसी के कुसंग से होगी।
अब हम फिर मुख्य धारा में आ जाएंगे, भगवान हमारे सारे मुकदमे वापस ले लेगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराण घासे। और ये तो इसका प्रैक्टिकल ये भी झूठा हो गया इस संसारिक दृष्टिकोण से जिसने इसने उदाहरण दिया। और अब वेद फेल करेंगे इनकी अज्ञानियों की थ्योरी को। वेद बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है, ये देखिएगा ये जरूर। और इसको इस अनुवाद भी दानंद जी ने कर रखा है। इसने प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 हमारे सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। और महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसका अनुवाद किया इसने। ये ही इज नॉट राइटर ऑफ द वेदास, ये वेदों का लेखक नहीं है, वेदों का अनुवाद करता है महर्षि दानंद ओनली। अनुवाद में भी इसने ये देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, ये है अध्याय 8 यजुर्वेद 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे। यहाँ पर है ये 13वां मंत्र और इसका अनुवाद इन्होंने किया है यहाँ पर 242 पृष्ठ पे। यजुर्वेद ये 242 पृष्ठ पे ये अर्थ है, हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप। ये मित्र का अर्थ इसने उलझाने के लिए लिखा या परमेश्वर के लिए है। इसने सत्यार्थ प्रकाश में खुद कहा है प्रथम अध्याय में कि सबका सबसे हितकारी होने के कारण, हितैषी होने के कारण परमेश्वर का नाम मित्र है। तो हम यहाँ परमेश्वर कहेंगे, हे सब के उपकार करने वाले परमेश्वर, दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। यानी जो दान देता है उसके प्रारब्ध में जो पाप हैं उनका नाश कर देते हो। यानी कुछ ऐसे पाप हैं जो दान से नष्ट होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो अपनी सेवा से साफ होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं स्वाध्याय से साफ होते हैं, नाश होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो सतनाम से ही, जो किसी से भी ना हो फिर सतनाम से होते। तो यहाँ लिखा है कि दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। वेद बता रहे हैं भगवान की महिमा। साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध एनस्य मन अपराध के विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो। और पिता के किए हुए विरोधाचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। क्योंकि एवज न माने नाश करना, और आत्म करते से अपने किए हुए एनस्य माने पाप के अवदन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो। अवदन माने विनाश करने वाले हो। एनस्य अधर्म के यानी घोर पाप के नाश करने हारे हो। और हो जानता हुआ मैं कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूँ। ओह, वे तो कहते पहले जो कर चुके और अब कर रहा हूँ और आगे भी जो करूँगा, अनजानपने में तो जो कुछ भी किया करता हूँ करूँ, उस सब का एनस माने पाप का दुष्ट आचरण नहीं। एनस है हम ही सब कुछ पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं संस्कृत को, क्योंकि नागरी लिपि है। एनस माने पाप है, तो कहते हैं उस सर्वस्य माने सब, एनस माने पाप के, अवैधन माने नाश करने वाले आप हैं। परमात्मा कहा करते थे, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अपने आत्माओं, ना तो व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान वेदों का, नहीं तो ये भाषा कैसे कहता जो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी से सुना था कि कोई भी पाप कर्म का नाश, प्रारब्ध का नाश नहीं कर सकता, जो दुख है वो भोगना पड़ेगा। और ना बृहस्पति जी को ज्ञान। और इस नकली में ऋषि दानंद को तो था कहीं तो बांग पिए पड़ा रहा करता, जड़ी दूध पीवा।